हेलो दोस्तों, नमस्ते भाई, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप लोग? अरे शीट अपलोड नहीं हुई है क्या? शीट अपलोड करवाओ यार, भेज दो सारी शीट। अपलोड होने को बच्चे परेशान हो रहे हैं। सर आपके अकॉर्डिंग प्रेसिडेंट कौन बन रहा है इंडिया का? स्वरूप, कोई भी बन जाए, तुमको एक पैसे का फायदा नहीं होना, तो इसलिए चुपचाप होकर सिंपल इंटरेस्ट पढ़ो। ठीक। सवाल नंबर 37 करिएगा मेरे दोस्तों। न तुम्हारी जिंदगी में कोई बदलाव आए, ठीक है भाई, बदलाव आएगा सिंपल इंटरेस्ट के सवाल करके। नेक्स्ट टाइप, मैं आपको टाइप वाइज टाइप सिंपल इंटरेस्ट के क्वेश्चन करा रहा हूं, ठीक है ना, और आपको बहुत मजा आ रहा होगा मेरे दोस्तों पढ़ने में, है ना। चलिए शुरू करते हैं। सवाल नंबर 37। हैप्पी सावन भाई। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सम ऑफ मनी इज 9/35 of the sum if the number of years is numerically 5/7 times the rate percentage per annum, then the rate percentage per annum is। ये बताइए, बहुत बढ़िया सवाल है, कौन करेगा? सवाल यह कि किसी राशि का जो साधारण ब्याज है वो उसके प्रिंसिपल का 9/35 है। यदि दिए गए धन पर ब्याज की जो वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है, ठीक है भाई। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या होगी। देखिए, सब लोग अच्छी तरीके से जानते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर होता है मेरे दोस्तों PRT/100। ये सभी लोग जानते हैं। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें हमें कोई भी परेशानी नहीं है। सवाल में बोल रखा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो प्रिंसिपल का 9/35 है। मतलब अगर प्रिंसिपल 35 है ना स्टूडेंट, अगर आपका प्रिंसिपल 35 है तो उस पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो आपको 9 रुपए मिला है। कितना रुपए मिला है? 9 रुपए। अगर आपका प्रिंसिपल मेरे दोस्तों 35 है तो उस पर सिंपल इंटरेस्ट जो रिसीव हुआ वो 9 रुपए रिसीव हुआ है। और मेरे दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट है, सवाल में बोला है कि जो टाइम है मेरे दोस्तों, दिए गए धन पर ब्याज की वार्षिक दर का 5/7 गुना समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। नंबर ऑफ ईयर्स इज न्यूमेरिकली 5/7 टाइम्स द रेट परसेंटेज पर एनम। मतलब अगर रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू आर है तो जो टाइम है ना मेरे दोस्तों, वो रेट परसेंटेज का 5/7 है। रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 5/7 गुना। अगर रेट आर है तो समय कितना है? समय जो है मेरे प्यारे भाई वो 5/7 आर है। रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 5/7। अगर रेट आर है तो मेरे दोस्तों समय कितना है? आर का 5/7। आप बोलोगे जी सर, और ये बटे कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों? यहां से 100। बस इतना ही तो करना था। आपसे पूछा ब्याज की दर, यानी कि आपको यहां से रेट निकालना था। क्या आप नहीं निकाल सकते प्यारे बच्चे? बिल्कुल निकाल लेंगे। तो मेरे दोस्तों 7 पंजे 35 चला जाएगा, और ये 5 पच्चे 25 चौका 100 चला जाएगा। तो आर स्क्वायर आ जाएगा मेरे दोस्तों 9 चौक 36। तो यानी आर की वैल्यू कितनी आ गई मेरे दोस्तों? यहां से 6। तो जो ब्याज की जो दर है मेरे दोस्तों, जो ब्याज की दर की न्यूमेरिकल वैल्यू वो 6 है, 6% पर एनम। यही आंसर है। सभी स्टूडेंट को ये बात समझ में आ गई दोस्तों? बताइए, क्लियर? आप बोलोगे हाँ जी सर। ये सवाल मैं कई सालों से करवा रहा था। अब देखिए इसी पे इस साल एग्जामिनर ने कई सारे सवाल मेरे दोस्तों इस कंसेप्ट पे बनाए हैं। चलो ये बताइए जरा जल्दी से, क्या होगा जी इस क्वेश्चन का आंसर? सवाल को ढंग से पढ़ोगे तो आप अपने आप कर लोगे। आनंद मेहनत करोगे, पढ़ोगे, दिन भर उसमें लगे रहोगे तो ही तो होगा। इन ए सर्टेन सम, in a certain number of years t, the simple interest earned on a certain sum at the rate of 9% per annum is 9/16 of the sum. 9/16 on the sum. What is the value of t? What is the value of t? करके बताइए। बहुत ही बढ़िया सवाल है। बेटा पवन, जो टाइम है वो रेट का 5/7 है। सवाल को ढंग से पढ़ने की कोशिश करिएगा। एक प्रिंसिपल पर 9%, हाँ, एक प्रिंसिपल पर
मेरे प्यारे भाई 9% ब्याज की दर से टी साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 9/16 है। टी का मान क्या होगा, मतलब हम ये कह सकते हैं कि अगर आपका प्रिंसिपल 16 है तो सिंपल इंटरेस्ट 9 है, ब्याज की दर है 9% पर एनम। आपसे पूछा है टाइम क्या होगा, तो सिंपल सा फंडा भाई, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, पीआरटी अपॉन 100। अगर आपका प्रिंसिपल 16 रुपए है, 16 रुपए, ब्याज की दर कितनी है 9% पर एनम, 9। क्लियर है। टाइम टी आपको निकालना है मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना, बटे 100 ही आपका हो जाएगा मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट से। कितना है दोस्तों, तो आप कहोगे सर जी इसमें कोई परेशानी वाली बात थोड़ा ना है, अगर प्रिंसिपल 16 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9 रुपए, ठीक है ना। जो सिंपल इंटरेस्ट वो प्रिंसिपल का 9/16 है। सिंपल सी बात है, कोई भी स्टूडेंट यहां से सॉल्व कर सकता था, 9 से 9 कैंसल आउट हो जाएगा। टाइम आ जाएगा 100/16 या फिर 25/4। 100/16 को सिंप्लीफाई करेंगे 25/4 साल, 25/4 साल का मतलब 6 सही 1/4 साल। इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन नंबर ए का करेक्ट है। अनुज कुमार कहने सर आप कमेंट नहीं पढ़ते। अनुज कुमार तुम्हारा कमेंट पढ़ के क्या हो जाएगा, कुछ हो जाएगा कमेंट पढ़ के? कोई पढ़ने लायक कमेंट करो तो मैं पढ़ूं भी। ये बताइए अगला सवाल 39 नंबर। और मेहनत करो अरविंद। सर एमटीएस का एग्जाम था आज जो आपने करवाया वो सारे अटेम्प्ट कर दिए, वेरी गुड मंजीत, वो तो करोगे। आप लोगों में से कौन कौन एमटीएस का एग्जाम दिया है? नाजिर क्वेश्चन को ढंग से पढ़ो। रेट दिया है 9%, सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 9/16 है। रीड द क्वेश्चन केयरफुली इफ यू हैव डाउट। ठीक है, ये देखिएगा, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम is 1/8 of the sum when the number of years is equal to half the rate percentage per annum. Find the simple interest on 15,000 rupees at the same rate of simple interest for 8 years. क्या आप सवाल समझे? सवाल में क्या लिखा है कि मेरे दोस्तों सिंपल इंटरेस्ट किसी सर्टेन सम पे मेरे दोस्तों क्या है, प्रिंसिपल का 1/8 हिस्सा है, ठीक है, और वर्षों की जो संख्या है वो प्रति वर्ष ब्याज की दर के आधे के बराबर है। अगर मैं कह दूं कि ब्याज की दर 8% पर एनम है, ब्याज की दर 8% पर एनम है, तो जो आपका समय की न्यूमेरिकल वैल्यू है वो r/2 साल है। ऐसा सवाल में बोला गया, समझे कि एग्जाम्पल के लिए सपोज आपका ब्याज 10% पर एनम है, तो जो नंबर ऑफ ईयर्स है वो 10 का बटे 2 यानी कि 5 साल है ना। वर्षों की जो संख्या है मेरे दोस्तों, जो टाइम पीरियड है वो रेट परसेंटेज पर एनम का आधा। अगर रेट परसेंटेज r% है तो जो टाइम है वो आधा है रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का r/2। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो मेरे प्यारे भाई ये भी बोला गया है मेरे दोस्त कि यहां पे जो प्रिंसिपल है, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 1/8 हिस्सा है। तो मैं ये कह सकता हूं मेरे दोस्तों कि अगर आपका प्रिंसिपल 8 रुपए है, अगर आपका प्रिंसिपल 8 रुपए है, 8 रुपए प्रिंसिपल है, ब्याज की दर कितनी 8%, समय कितना है r/2 साल, तो मेरे दोस्तों ये आपका सिंपल इंटरेस्ट आएगा PRT/100। आप बोलोगे जी सर किसके बराबर है? अगर आपका प्रिंसिपल 8 है तो सिंपल इंटरेस्ट जो वो 1 रुपए के बराबर है यानी कि 1। सही आप बोलोगे जी सर। तो यहां से मेरे दोस्तों ये कितना आ जाएगा, अभी 2 से 8 4 बार जाएगा, 4 से 100 25 बार, r स्क्वायर 100 r स्क्वायर 25 आ गया, तो r की वैल्यू 5, यानी कि रेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू वो कितनी आ गई 5। रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू 5 आ गई। कुलदीप कहने सर जी गोपाल सर का बैच लेना है, पैसा नहीं है क्या करें? कुलदीप 1 महीने ट्यूशन पढ़ा लो भाई, फिर आप 4 लड़कों को और बैच दिलवा पाओगे, ठीक है ना। तो रेट की वैल्यू आ गई 5% पर एनम। आप अपनी जो डिटेल मुझे ईमेल करो मैं करवाता हूं। तो आपसे पूछा 15,000 रुपए के लिए उसी ब्याज पर दर पर, ब्याज दर कितनी है 5, 8 साल का साधारण ब्याज क्या होगा? तो आप मुझे बताइए कि
प्रिंसिपल कितना है। अब यहां पे एक अगला क्वेश्चन पूछ लिया, यहां तक आधा सवाल था। नेक्स्ट मेरे दोस्तों इसमें मिक्स कर दिया कि 15,000 रुपए के प्रिंसिपल पर सेम ब्याज की दर से, ब्याज की दर कितनी है 5% पर एनम, 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 5% है तो 8 साल का कितना होगा दोस्तों 40%। तो 15,000 रुपए का 40% कितना आ गया 6,000 रुपए। यही इस क्वेश्चन का आंसर है, सी ऑप्शन करेक्ट है। अरे समझ में आया, ब्याज की दर 5% पर एनम आई है, 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना हो जाएगा 40%। नाजिर पूछ रहे हैं सर राइट वे क्या है तैयारी करने का, प्लीज बताइए। नाजिर राइट वे तैयारी करने का पहले तो राइट वे पूछो मत, फर्स्ट वे पूछो मत। आप एक पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, आपको पता है कि कैसे नौकरी की तैयारी करनी है और कैसे नहीं करनी है। चुपचाप घर पे बैठ के मुंह पे ताला लगा के पढ़ते रहो पढ़ते रहो पढ़ते रहो, बस और कुछ नहीं। सिलेबस कंप्लीट करो, पिछले 5 साल के सवाल लगाओ, चुपचाप जाके पेपर दे दो, हुआ हुआ नहीं हुआ नहीं हुआ, बात खत्म। इसके अलावा और कोई नया तरीका नहीं है। हाँ पवन, टाइम है नीरज, टाइम है R/2 ईयर्स हैं। अगला सवाल बताइए, द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी is 45% of the principal amount. The time for which the money was lent out is 4/5 of the numerical value of the rate percent per annum. What the rate percentage per annum? ये आंसर है, बहुत ही बेसिक सा सवाल है, कोई कौन बताएगा। साल में रखा किसी धनराशि पर जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 45% है। 45% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है जी 9/20, 1/20 5%, 9/20 45%। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 20 है तो सिंपल इंटरेस्ट 9 रुपए है। आप बोलोगे जी सर, ये भी बोल रखा है कि जो टाइम है, जो समय है जिसके लिए पैसा उधार दिया गया है वो रेट परसेंटेज पर एनम का 4/5 है। मतलब ये हुआ कि अगर सपोज ब्याज की दर 8% पर एनम है तो जो समय है वो रेट परसेंटेज की न्यूमेरिकल वैल्यू का, आर की न्यूमेरिकल वैल्यू का 4/5 है, यानी कि 4/5 गुना ऑफ आर है। इतने समय के लिए मेरे दोस्तों टाइम है, आपका पैसा उधार दिया गया है। आपसे पूछा रेट क्या है, तो सिंपल सा सवाल, अगर प्रिंसिपल 20 रुपए है, रेट की दर कितनी है आर, टाइम कितना है मेरे दोस्तों, रेट की न्यूमेरिकल वैल्यू का 4/5 आर, परसेंटेज बटे 100 करेंगे और कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों। तो आपका जवाब होगा सर प्रिंसिपल है, सिंपल इंटरेस्ट है 9 रुपए। अगर प्रिंसिपल 20 है तो सिंपल इंटरेस्ट कितना है 9। ठीक है भाई, आप बोलोगे जी सर, तो 20 पंजे 100 मेरे दोस्तों ये चला जाएगा। उसके बाद R² मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा मेरे प्यारे भाई, 5×5 = 25, 9 गुणा 25/4। ठीक है भाई, तो यानी कि आ जाएगा 15/2। तो आर की वैल्यू आ गई वो कितनी आएगी 7.5। तो रेट की जो न्यूमेरिकल वैल्यू आई है वो 7.5 आई है। तो वार्षिक ब्याज की दर कितने 7.5% पर एनम। बी ऑप्शन करेक्ट है। कर पाओगे दोस्तों, कर लोगे। अब ये जो मैंने आपको 3 क्वेश्चन कराए हैं रीसेंट इसी साल के एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर ऐसा सवाल अब एग्जाम में आएगा तो क्या अब आप कर लोगे? मुझे यस और नो करके बताओ। अरे मुकेश पहले डाउट तो बोलो है क्या? ठीक है भाई, चलो दोस्त अगला क्वेश्चन नेक्स्ट ही बताइएगा। एक और सवाल है ऐसा, अगर मैंने आपको इस टाइप के 5 सवाल करा, अगर अब भी पेपर में नहीं कराना तुमने तो तुमको सड़क पे दौड़ा दौड़ा के पीटूंगा। अगला सवाल बताओ, सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम इज 1/4 ऑफ दी सम। किसी धनराशि का जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 1/4 है। इंग्लिश और हिंदी दोनों भाषाओं पे कमांड करो। भाई ये जो सवाल की लैंग्वेज लिखी गई है कोई अंग्रेजी नहीं लिखी है, इंडियन ने लिखी है, और इंडियन की अंग्रेजी और हिंदी दोनों ही खराब होती हैं भारत के लोगों की। तो आपको अंग्रेजी ना समझ में आए हिंदी में पढ़ो, हिंदी ना समझ में आए अंग्रेजी में पढ़ो।
ठीक है भाई, ये कैसे पता चलता है कि फ्रैक्शन वैल्यू सॉल्व करना है या नहीं? अतुल, करो या ना करो सेम ही आंसर आएगा। फ्रैक्शन से यह कि लिखना कम पड़ता है। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 1/4 है, और इंटरेस्ट रेट परसेंटेज जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स का 4 गुना है। यदि रेट ऑफ इंटरेस्ट को 2% इंक्रीज कर दिया जाएगा तो सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5,000 रुपए पर 3 साल के लिए। देखिए, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए प्यारे भाई आपको रेट परसेंट निकालना होगा कि रेट क्या है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाओ, सवाल में बोला गया कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो सम का यानी कि प्रिंसिपल का 1/4 है। 1/4 1/4, मतलब कहने का मतलब यह है कि अगर आपका प्रिंसिपल 4 है तो आपको सिंपल इंटरेस्ट जो मिला है मेरे दोस्तों वो 1 रुपए मिला है, 1 रुपए मिला है। ये बात सही है? आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यह भी बोला गया है कि जो इंटरेस्ट रेट है मेरे दोस्तों वो नंबर ऑफ ईयर्स का 4 गुना है। मतलब अगर रेट R% है, रेट R% है तो नंबर ऑफ ईयर्स का 4 गुना है। नंबर ऑफ ईयर्स कितने होंगे फिर? R/4। रेट जो है नंबर ऑफ ईयर्स का 4 गुना है, या फिर उल्टा बोलूं कि नंबर ऑफ ईयर्स जो है वो रेट का 1/4 है, 1/4 है। अगर ब्याज की दर R% पर एनम है तो सालों की जो संख्या, जो टाइम पीरियड है वो 1/4 हो जाएगा R का। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही। क्या यहां तक किसी को कोई परेशानी? इसमें कोई भी परेशानी नहीं है, ठीक है भाई। तो आप मुझे यहां से जवाब दीजिएगा कि अगर आपका प्रिंसिपल 4 है, रेट है R, टाइम पीरियड कितना है? R/4। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और बटे मेरे दोस्तों 100 कितना आ जाएगा यहां से? 1। ठीक है, तो देखिए 4 से 4 कट जाएगा, R² 100, तो रेट की जो वैल्यू वो 10 आ गई। तो ब्याज की जो दर है वो कितनी है? 10% पर एनम ब्याज की दर है। अब यहां से अगला सवाल हो गया, पूछा बताओ कि 5,000 रुपए पर 3 साल के लिए सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा अगर ब्याज की दर को 2% बढ़ा दिया जाए। भाई ब्याज की दर आई है 10, अगर 2% बढ़ा दोगे तो ब्याज की दर हो जाएगी 12। 10 और 2 12, 12% हो जाएगी कि नहीं? आप बोलोगे जी सर। तो 5,000 रुपए पर 3 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? ब्याज की दर 10 थी, 2% बढ़ा दोगे तो ब्याज की दर हो जाएगी 12% पर एनम। 1 साल का ब्याज 12%, तो 3 साल का ब्याज कितना होगा? 36%। तो 5,000 रुपए का 36% आपको ब्याज मिलेगा, जो कि कितना होता है? 1,800 रुपए होता है। तो डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल ले सकते हैं दोस्त। देखिए, अगर आप मेरे दोस्तों ऐसे नहीं करना चाहते तो आपको थोड़ी सी बुद्धि का इस्तेमाल करना होगा। बुद्धि थोड़ी आपके पास कम है इसलिए मैं नहीं बता रहा। देखिए, आप जानते कि अगर, ध्यान सुनेगा, ध्यान से सुनेगा, अगर ब्याज की दर 1 साल में R% है तो T साल में ब्याज कितना मिलेगा? यही होता है मेरे दोस्तों ब्याज। आप बोलोगे जी सर। सवाल में बोला है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है, सिंपल इंटरेस्ट जो है वो प्रिंसिपल का 1/4 है। प्रिंसिपल का 1/4, 1/4 प्रिंसिपल का 1/4 है सिंपल इंटरेस्ट, यानी कि सिंपल इंटरेस्ट टोटल मिला कितना? 25%। 25% है मेरे प्यारे भाई। सवाल में बोला गया कि जो रेट है, जो रेट परसेंटेज है वो टाइम का 4 गुना है। जो रेट परसेंटेज है वो टाइम का 4 गुना है, 4 गुना। तो यानी कि मेरे दोस्तों ये जो रेशियो 1/4 है, तो आपके अंदर अगर बुद्धि हो तो ऐसी कोई 2 संख्या बताओ जिनकी गुणा करके 25 आता हो और 1/4 के रेशियो में हो। तो हर किसी के मन में आ जाएगा 2.5 और 10। 2.5 चौका 10 होता है मेरे दोस्तों, 2.5 और ये 10%। ब्याज की जो दर है वो 10% होगी। 10 गुणा 2.5 25 होता है, रेशियो 4/1 होता है। ये आपका दिमाग उत्पन्न करेगा, ठीक है भाई। तो यानी कि आप डायरेक्ट मेंटली बिना कलम उठाए निकाल सकते थे कि ब्याज की दर 10% है। 2% बढ़ा दोगे तो 12% हो जाएगी। R/4 कैसे हो? सवाल को पढ़ो, सवाल को ढंग से पढ़ो। अगर तुम्हारी सड़ी बुद्धि में कुछ नहीं गया है कचरा तो आप सवाल को ढंग से पढ़ो। रेट परसेंटेज जो है वो नंबर ऑफ ईयर्स का 4 गुना है। जो रेट परसेंटेज है वो टाइम का 4 गुना है। तो टाइम क्या होगा? रेट परसेंटेज का बटे 4। मेरे पास आपसे 4 गुने रुपए हैं तो आपके पास मुझसे 1/4 रुपए है, 1/4।
बार बार एक ही चीज बोल रहा हूं कि अगर कुछ भी नहीं समझ में आया तो बकर बकर कमेंट में करने की जरूरत नहीं है, सवाल को दोबारा से पढ़ो। ठीक है, आगे चलेंगे। अगला सवाल, आपकी जिंदगी जो है ये जिद आपको ले डूबेगी। सवाल को ना पढ़ने वाली ना और बकर बकर कमेंट करने वाली, ये आपकी नौकरी खा जाएगी, बर्बाद कर देगी, सड़क पे ले आएगी तुमको। चलिए ये बताइए अगला सवाल कौन करेगा, बहुत ही बेहतरीन शानदार सवाल है, जल्दी से बताओ। इफ द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 6 साल 6 महीने इज 7 टाइम्स द प्रिंसिपल, देन फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर मंथ अप्रोक्सीमेटली। करिए, बहुत ही बेहतरीन सवाल है, कौन करेगा। किसी धनराशि पर 6 साल 6 महीने का जो साधारण ब्याज है वो प्रिंसिपल का 7 गुना है। तो प्रति महीने, यहां पे ध्यान सुनेगा, ब्याज की दर पर एनम नहीं पूछी, सालाना नहीं पूछी, पर मंथ पूछी है ब्याज की दर क्या होगी, और आंसर अप्रोक्स लगभग, एग्जैक्ट आंसर नहीं आएगा। 6 साल 6 महीने का मतलब होता है 6.5 साल, 6.5 साल। और सवाल के अकॉर्डिंग 6.5 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 7 गुना है। यानी कि प्रिंसिपल अगर 1 रुपए है, 1 रुपए आपका प्रिंसिपल है, ब्याज की दर मैंने मान लिया 8% ब्याज की दर है, 8% पर एनम, वार्षिक निकलती ब्याज की दर। समय कितना, 6.5 साल के लिए मेरे दोस्तों, समझिएगा 6.5 साल के लिए। या इतना करने की आपको जरूरत नहीं होगी, प्रति माह ब्याज की दर निकालनी है। ध्यान से समझने की कोशिश करिएगा मेरे दोस्तों। अगर आपका प्रिंसिपल 100 है, 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है, क्योंकि 100 रुपए में जो भी आएगा मेरे दोस्तों वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। 100 रुपए आपका प्रिंसिपल है तो सिंपल इंटरेस्ट जो है प्रिंसिपल का 7 गुना है। तो आपको सिंपल इंटरेस्ट कितना मिला, 700 रुपए। 700 रुपए सिंपल इंटरेस्ट मिला है 6.5 साल में। तो 1 साल में कितना मिला है, 1 साल में कितना मिला, ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है। आप बोलोगे जी सर ये 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है, 1 साल में 12 महीने होते हैं, आपको 1 साल का है, आपको 1 महीने का निकालना है तो इसको 12 से और डिवाइड कर देंगे, ये आ गई मेरे दोस्तों ब्याज की दर। क्लियर है, आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल सही, इसमें कोई परेशानी है नहीं। ठीक है, 72 और 78 आ गया, 700/78, ये बात समझ में आ गई। आप बोलोगे जी सर, पहली बात तो आंसर मेरे दोस्तों अगर 78 का 10 गुना करेंगे तो 780 होता है, 780। क्लियर है, यानी कि आंसर 10 से कम है, ये ऑप्शन नहीं है। 78 का 10 गुना 780 है तो 9 गुना कितना होगा, 702। 780 में 78 घटाएंगे 702, यानी कि आंसर लगभग 9% के अप्रोक्स है, यही करेक्ट है, सी ऑप्शन, अप्रोक्स 9%। भाग नहीं करना कि लगे काटने, 2 से काटो, 3 से काटो, ये काटो वो काटो। 78 का 10 गुना 780, तो 78 का 9 गुना कितना होगा, 780 माइनस 78, 702, ऊपर 700 ही है, यानी कि लगभग 9 बार जाएगा, यही करेक्ट है। बात समाप्त। इतना करना है केवल आपको, कर लोगे, ये बताइएगा। अगला सवाल, यह सवाल एज इट इज सीजीएल 2021 के प्री में आया है। मल्टीप्लाई नहीं करना बेटा कौशिक, 12/12 करना है। 1 साल का ब्याज है, 1 महीने का निकालना है तो डिवाइड बाई 12 करेंगे ना, 12 से भाग। अभी तो एक ही चल रही है। सत्यम, ये 6 साल 6 महीने कितने महीने होते हैं भाई, बताओ जरा हमें। एट वॉट रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर एनम, करेक्ट टू 1 डेसिमल प्लेस, आंसर अप्रोक्स बताना है। इज द नियरेस्ट अर्न फॉर 11 मंथ ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी 0.08 टाइम्स द प्रिंसिपल अमाउंट। चलिए, बहुत बड़ा सवाल है। साधारण ब्याज की किस वार्षिक दर पर एक निश्चित धनराशि पर 11 महीने में जो प्राप्त ब्याज है
वो मूलधन की राशि का 0.08 गुना हो जाएगा। 11 महीने का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 0.08 गुना होगा। करो। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 7 गुना बोला है बेटा कौशिक। सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल अगर 100 है तो सिंपल इंटरेस्ट प्रिंसिपल का 7 गुना 700 है। करेगा। बिल्कुल प्री का सवाल है, इससे नीचे गिरे हुए सवाल की उम्मीद बिल्कुल मत करो पेपर में। किस ब्याज की दर पर 11 महीने का जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 0.08 गुना हो जाएगा। मतलब अगर प्रिंसिपल 1 रुपए है, अगर प्रिंसिपल 1 रुपए है तो आपका जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 1 रुपए का 0.08 गुना क्या होता है, 0.08 रुपए सिंपल इंटरेस्ट है। ब्याज की दर आपको निकालनी है। टाइम कितना है, 11 महीने। महीने में नहीं लिखना, साल में लिखना है। 11 महीने का साल में क्या मतलब है, 11/12 साल। महीनों को साल में कन्वर्ट करना है, 12 से भाग करेंगे ना। 11 महीने, ईयर्स कितना हो जाएगा, 11/12 ईयर्स बटे 100। ठीक है, आप बोलोगे जी सर, तो यहां से रेट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों, ये 0.08 गुणा 108 हो गया, 12×8 = 96। तो 96/11 मेरे दोस्तों ब्याज की दर आ जाएगी। तो 11×8 = 88 मेरे दोस्तों चला जाएगा, यानी कि ये ऑप्शन नहीं है। कितना बच जाएगा, 8। तो फिर अप्रोक्स 11×7=77 जाएगा, यानी कि अप्रोक्स 8.7 करेक्ट है आंसर। वेरी गुड पवन, 8.7% कर लेंगे दोस्तों। सवाल में कुछ भी नहीं है, एक भी पैसे का डाउट नहीं आना चाहिए। अगला सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, ये सवाल नंबर है आपके सामने 44। अरे पवन, कम से कम 11 से भाग करना ही सीख लो। बिल्कुल हो जाएगा भानु प्रताप। वेरी गुड कपिल, एकदम सही है। अरे कर लेंगे ना। रवि, आंसर दिख रहा है भाई आपका, बहुत ही बढ़िया आंसर आया है। बस जरूरी नहीं कि आप ये फॉर्मूला ही लगाएं। अगर बात 100 मान के बनती है तो आप 100 रुपए पर 1 साल में जो भी ब्याज होता है वही रेट होता है मेरे दोस्तों। आपसे बोला है कि जो ब्याज है वो प्रिंसिपल का 0.08 गुना। अगर मैं प्रिंसिपल को 100 मान लूंगा, 100, तो ब्याज क्या आएगा, 100 का 0.08 गुना 8 रुपए, यानी कि 100 रुपए पर आपको कितना ब्याज मिला है, 8 रुपए ब्याज मिला है। लेकिन 8 रुपए ब्याज 11 महीने में, कितने महीने में है, 11 महीने में। तो मेरे दोस्तों 1 महीने का ब्याज ही होगा बटे 11, 12 महीने का ब्याज ही होगा बटे 12। तो 1 साल का ब्याज होगा 100 रुपए पर, और यही मेरे दोस्तों आपका सी ऑप्शन हो जाएगा। समझ रहे? तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, कुछ भी ले सकते हैं स्वरूप। क्लियर? सभी को बात समझ में आई? आपका थॉट प्रोसेस कितना क्लियर है ये डिपेंड करता है। गुनगुन कह रहे सर अर्थमेटिक इतना टफ क्यों है। गुनगुन, अच्छा लड़की हो तो टफ होगा ही। ठीक है, देखो तुम्हारी समझ में आता है नहीं आता है मुझे मतलब नहीं है, बट आई एम इंजॉइंग, मुझे मजा आ रहा है पढ़ाने में। ठीक, तो मुझे मजा लेने दो। और जब मुझे मजा आ रहा है इसका मतलब मैं बेस्ट एक्सप्लेन कर रहा हूं, जबरदस्ती नहीं पढ़ा रहे। इसलिए जो बढ़िया बालक है वो पार निकल जाएगा, जो मेहनत कर रहा है। आपका टैलेंटेड या उसकी जरूरत नहीं है, आप घर पे कितना रिवीजन करते हो, कितना फोकस होके पढ़ रहे हो, बस वो जरूरी है। ज्योति कह रही है क्या लॉजिक, वो लड़की है तो टफ। ज्योति लॉजिक ये है कि लड़कियों को अक्सर कैलकुलेशन टफ लगते हैं 90%। हम इसको इग्नोर थोड़ा ना कर देंगे भाई, जो फैक्ट है वो फैक्ट है। एडवांस में तो अच्छे से समझ लेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में लड़कियां कमजोर होती हैं, थोड़ी सी बात मानने पड़ेगी भैया। इसमें कोई बुराई थोड़ा ना है भाई। उसी में तुम्हारा फायदा है निसी। बहुत ही बढ़िया सवाल करिए, टाइप चेंज कर दिया मैंने, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं पवन।
जितना ज्यादा सवाल करोगे, जितना ज्यादा फोकस होके पढ़ोगे, उतना फायदा होगा। एकत्र करो ध्यान अपना यहां पे। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम is 50% of the sum in 8 years at a certain rate percentage per annum. What will be the interest on a sum of 70 to 100 rupees at the same rate in 5:2/3 years at simple interest? बहुत ही बेसिक सवाल है, कुछ भी नहीं है। सवाल में बोला किसी निश्चित धनराशि पर 8 साल में मेरे दोस्तों जो सिंपल इंटरेस्ट है वो मेरे दोस्त प्रिंसिपल का सम का 50% है। तो 7200 रुपए के धनराशि पर 5 सही 2/3 साल में मेरे प्यारे भाई सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? 5 सही 2/3 साल का मतलब होता है 17/3 साल। 17/3 साल का सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। आंसर 17 का मल्टीपल होगा, क्योंकि 17 एक प्राइम नंबर है। ये 17 से नहीं कटता, ये 17 से नहीं कटता। 1875 भी 17 से नहीं कटता। कैसे चेक करा? 17 से अलग कर दिया, 175 तो कटा ही नहीं 17 से। एक ही ऑप्शन है। तो आप मात्र 1.5 से 2 सेकंड में सवाल कर सकते हो। ठीक है। चलो इधर देखो मेरे प्यारे भाई, ये तो हो गया ऑप्शन से करने का तरीका जो बहुत सारे बच्चे कर पाए हैं। दूसरा कि सॉल्व कैसे करेंगे। सवाल में क्वेश्चन सबसे पहले देखा करो कि सवाल सॉल्व करने के लिए चाहिए क्या। व्हाट यू वांट रेट। आपको ये प्रिंसिपल दे रखा है, टाइम दे रखा है, सिंपल इंटरेस्ट निकालना, तो आपको रेट चाहिए, रेट निकालना है। ऐसा नहीं कि कुछ भी कर रहे हैं। सबसे पहले ये देखा करो कि सवाल में क्या पूछा गया है। मेरे प्यारे भाई 8 साल में जो सिंपल इंटरेस्ट है वो प्रिंसिपल का 50% है। यानी कि अगर 8 साल में 50% ब्याज है तो 1 साल में कितना होगा? 50/8। यानी कि मेरे दोस्तों कितना आ जाएगा? ये 25/4%। तो जो ब्याज की दर है मेरे दोस्तों वो 25/4% आ जाएगी। यानी कि मेरे दोस्तों 1/16। 2 से काटेंगे तो 25/4, 25/4 होता है 6.25%। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है? 1/16। तो जो ब्याज की दर है वो 6.25% है या फिर 1/16 ब्याज की दर है। अब सवाल सॉल्व। आपसे पूछा 7200 रुपए पर कितना ब्याज होगा। भाई 1 साल का ब्याज कितना होगा? 7200 का 1/16। ठीक है, ये 1 साल का ब्याज आया है। आपसे पूछा 5 सही 2/3 साल का, यानी कि 17/3 साल का ब्याज। तो 17/3 से गुणा कर देंगे। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी है नहीं। तो 48 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा ये? 1500। अभी 150। 48 का 1.5 गुना होता है ना मेरे दोस्तों 72। 48 का 1.5 गुना, तो 150 गुणा 17 मेरे दोस्तों, यानी कि 2550 उत्तर हो जाएगा। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? सभी को समझ में आया? कोई परेशानी नहीं। बहुत ही आसान सवाल है, अभी तो कुछ शुरू ही नहीं हुआ है। ये करेंगे मेरे दोस्तों। अगला सवाल ये बताओ जल्दी से, सवाल नंबर 45 करो। अरे डलवा दूंगा प्रखर यार, पीडीएफ तो डल जानी चाहिए थी, डल जाएगी भाई। राम कह रहे हैं सर पहली बार कोई आंसर सही आया। वेरी गुड राम, पहली बार सही आया, आखिरी बार नहीं आया राम। अब तुम आंसर लाओगे। वेरी गुड निशी। 25/4 राजू 6.25% होता है। 6.25% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/16 होती है, 1/16। अरे भैया पंकज निवास, शब्दों को सुनो, सुनते काहे नहीं हो, केवल बोर्ड पे देखते रहते हो। व्हाट इज द रेट? 25/4। 25/4 मतलब 6.25%। फ्रैक्शन वैल्यू इज 1/16। रेट 10% बोलो या 1/10 बोलो, कोई बुराई थोड़ना है। नेक्स्ट सवाल। सवाल में जो रखा है एक धनराशि पर, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है मेरे दोस्तों, आपकी आत्मा को आनंद आएगा। एक धनराशि पर साधारण ब्याज की वार्षिक दर और दिए गए समय का संख्यात्मक मान का अनुपात 5:2 है और व्यक्ति को निवेश की राशि का 22.5% हिस्सा
ब्याज के रूप में प्राप्त होता है 22.5%। समान ब्याज की दर से व्यक्ति को 1600 रुपए पर 2 साल में कुल कितना ब्याज मिलेगा, यह बताइएगा। सवाल को ढंग से पढ़ेंगे। द रेशियो ऑफ न्यूमेरिकल वैल्यू ऑफ रेट ऑफ इंटरेस्ट इन द टाइम पीरियड एट ए सम इन्वेस्टेड इज 5:2। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग रेट परसेंटेज पर एनम और टाइम की न्यूमेरिकल वैल्यू का जो अनुपात है समय का, वो 5:2 है। और एक आदमी को 22.5% इंटरेस्ट मिलता है सम का। तो आपसे पूछा है सेम रेट पर इंटरेस्ट क्या होगा 1600 रुपए पर 2 साल के लिए। तो आपकी जिंदगी का मकसद यहां से क्लियर हो गया कि मुझे यहां से रेट निकालना है। चलिए बच्चों, रेट बताइए कि यहां से रेट क्या आएगा। करो। कुछ बच्चे 180 बोल रहे हैं, कुछ 160 बोल रहे हैं। तुक्काबाजी बिल्कुल मत करिए, सवाल में सब कुछ दे रखा है। अभी रेट परसेंटेज का टाइम पीरियड की न्यूमेरिकल वैल्यू का रेशियो 5:2 है। एक आदमी को सम का प्रिंसिपल का 22.5% इंटरेस्ट मिलता है। तो आपसे पूछा है कि 1600 रुपए पर 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। देखिए मेरे प्यारे भाई, समझने वाली बात है, सवाल में कुछ भी नहीं है। 22.5% की फ्रैक्शन वैल्यू क्या होती है मेरे दोस्तों, 2.5% होता है 1/40। 22.5% है 9/40। 2.5 का 9 गुना होता है ना 22.5। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 40 है दोस्त, अगर आपका प्रिंसिपल 40 है तो आपको 40 रुपए पर जो सिंपल इंटरेस्ट मिला है वो 9 रुपए मिला है। रेट ऑफ इंटरेस्ट और टाइम पीरियड का रेशियो 5:2। अगर आप रेशियो हटाओगे मेरे दोस्तों यहां से, तो एक वेरिएबल का मल्टीप्लाई हो जाएगा, एक वेरिएबल आ जाएगा। आप बोलोगे हाँ जी सर, 40 रुपए के प्रिंसिपल पर रेट 5 के है, टाइम 2 के है। आप बोलोगे जी सर, और अपॉन मेरे प्यारे भाई कितना हो जाएगा 100, बराबर क्या आ जाएगा जी यहां से 9। ठीक है, आप बोलोगे जी सर। तो ये देखिए 100 से मेरे दोस्तों 2 बार चला जाएगा, तो के स्क्वायर की वैल्यू आ गई दोस्तों 9/4। तो के की वैल्यू आ गई 3/2। के का मान 3/2 आ गया। आप बोलोगे जी सर 3/2। अगर के का मान 3/2 यानी कि 1.5 आया है, तो रेट भी कितना है 5 का 3/2। 5 का 1.5 गुना 7.5%। तो जो ब्याज की दर है वो 7.5% पर एनम आ गई। 3/2 का मतलब 1.5। तो 5 के है ना, 5 का 1.5 गुना करोगे 7.5% पर एनम ब्याज की दर है। आपसे पूछा 1600 रुपए पर 2 साल का ब्याज कितना होगा सेम रेट से। अगर प्रिंसिपल 1600 है, 1 साल का ब्याज 7.5% है, तो 2 साल का ब्याज कितना होगा 15%। तो 1600 रुपए का 15% आपको निकालना है। यही बात है। आप बोलोगे जी सर परसेंटेज से 2 जीरो, 16 गुणा 15 240 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर था। इसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी। सभी को बात समझ में आई? वेरी गुड निशी, बोलो। आगे चलेंगे अगले सवाल की तरफ। ये बताइएगा दोस्त, सवाल नंबर 46 ये बताइएगा। हाँ निशी, बहुत ही बेहतरीन और शानदार सवाल है यहां से 46 नंबर। नहीं क्वेश्चन ऐसे थोड़ा ना होता है, रेशियो की मल्टीप्लाई हो रही है यहां पे, इसका अंडर रूट लेना होगा। देखिए अगर कोई बहुत ही टैलेंटेड आदमी है मेरे दोस्तों, बहुत ही टैलेंटेड है, तो समझने की कोशिश करेगा मेरे प्यारे भाई ध्यान से। अगर आप शॉर्ट में करना चाहते हो, दिमाग थोड़ा सा ज्यादा लगाना होगा, थोड़ा सा ज्यादा अगर है क्षमता तो। आप जानते कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर
सिंपल इंटरेस्ट बराबर रेट परसेंटेज गुणा टाइम है, रेट परसेंटेज गुणा टाइम। आप बोलोगे जी सर यही है, रेट परसेंटेज गुणा टाइम। अब यहां पे रेट और टाइम का रेशियो दे रखा है, रेट और टाइम का रेशियो। तो रेशियो जब आप हटाओगे तो एक वेरिएबल आता है, लेकिन देखिए जोड़ेंगे तो वेरिएबल लीनियर ही रहेगा, लेकिन जब मल्टीप्लाई होती है, जब मल्टीप्लाई होती है रेशियो की, तो वेरिएबल की पावर स्क्वायर हो जाती है, स्क्वायर। यानी कि अगर रेट 5 के है, टाइम 2 के, तो 5 के गुणा 2 के 10 के का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर आता है, स्क्वायर। अगर थोड़ी देर के लिए मैं मान लूं कि रेट परसेंटेज और टाइम का रेशियो 5:2 है, यानी कि अगर रेट 5 है तो टाइम 2 है, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आना चाहिए भाई? रेट को अगर मैंने 5 मान लिया, टाइम को मैंने 2 मान लिया, तो सिंपल इंटरेस्ट कितना आ जाएगा मेरे दोस्तों? 5 दूनी 10। लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग तो रेट आपका 22.5% है, 22.5%। रेट आना कितना चाहिए था? 10%, 5 दूनी 10, लेकिन सवाल के अकॉर्डिंग 22.5% है। कितने गुना है? ये 2.25 गुना है, 2.25 गुना है। क्लियर है? आप बताओ 2.25 गुना है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर है, के गुणा के, ये के स्क्वायर की वैल्यू है, ये मल्टीप्लाइंग फैक्टर का स्क्वायर है। इसका अंडर रूट लेंगे, 2.25 का अंडर रूट लेंगे 1.5, यानी कि मल्टीप्लाइंग फैक्टर 1.5 होगा। तो जो रेट होगा ना 5 का 1.5, 7.5% रेट आएगा। टाइम जो होगा ना 2 का 1.5, 3 साल आपका टाइम आएगा। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। तो यह भी एक तरीका होता है मेरे दोस्तों सोचने का, बिना के माने, लेकिन इसके लिए थोड़ा सा दिमाग आपको ज्यादा लगाना है। समझ में आया? चलो दोस्त, ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 46। वेरी गुड सत्यदेव, सत्यदेव ने ऐसे ही किया था। चलिए, सवाल में दे रखा है, यदि एक निश्चित धनराशि पर 4 साल 3 महीने के लिए 18.1/3% की ब्याज दर से साधारण ब्याज 7480 रुपए है, तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या है। भाई या तो सिंपल सा फॉर्मूला लगाओ, सिंपल इंटरेस्ट बराबर PRT अपॉन 100, या फिर मैंने बोला है कि जब डाटा टिपिकल हो तो इसको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो मेरे प्यारे भाई। अब 18.1/3% का मतलब कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 18 × 54 और एक 55/3%। हालांकि इस तरीके से भी कोई बुराई नहीं है करने पे, 55/3% ये होता है। आप बोलोगे हां जी सर, 18 × 54 और एक 55/3%, ये आपका ब्याज है मेरे दोस्तों, ब्याज की दर है। अब ये 1 साल का ब्याज है, 4 साल 3 महीने का क्या मतलब है? 4 साल 3 महीने का मतलब मेरे दोस्तों 1/4, यानी कि 17/4 साल। आप बोलोगे जी सर, तो 1 साल का ब्याज है, 17/4 साल का ब्याज कितना होगा? मल्टीप्लाई बाई 17/4, इतना ही ब्याज होगा, इतने परसेंट। आप बोलोगे हाँ सर इतने ही परसेंट ब्याज लगेगा। भाई 1 साल का ब्याज 55/3%, 4 साल 3 महीने का मतलब 17/4 साल का ब्याज इतने परसेंट। और सवाल में इसकी ही वैल्यू मेरे दोस्तों कितने दे रखी है? 7480 रुपए दे रखे हैं मेरे प्यारे भाई। अब बता दीजिए दोस्तों कितने गुना है, कितने गुना है? तो आपका जवाब होगा सर 17, 17 चौका 68, 6 17 चौका 68, 440। 55 से कितनी बार जाएगा? पूरा पूरा 8 बार चला जाएगा। तो 1% की वैल्यू कितनी आएगी मेरे प्यारे भाई? ये उधर चला जाएगा। 3 चौक 12 है, 12 8 96, 1% के लिए 96 आ गई। आपसे पूछा प्रिंसिपल यानी कि 100%, 100% के लिए 2 जीरो चुपका देंगे, 9600 रुपए आंसर है इस सवाल का। बी ऑप्शन यहां पर करेक्ट है, 9600। ऐसे हो जाएगा, कोई बुराई नहीं है। इतने परसेंट की वैल्यू आपको दी थी और आपसे 100% की वैल्यू पूछ ली थी। कर सकते हैं? बिल्कुल कर लेंगे। ये बताइएगा अगला सवाल, सवाल नंबर 47, करो जल्दी से। तीस सेकंड का समय दे रहा हूं मैं आपको करने के लिए। इफ x, y, z are 3 sum of money such that y is the simple interest on x and z is the simple interest on y for the same time and the same rate of interest, then what the relation between x, y and z we have? बहुत ही बेहतरीन सवाल है।
सवाल में ढंग से पड़ेगा, सेम टाइम एंड सेम रेट बोला है। इफ एक्स वाई जेड आर थ्री सम ऑफ मनी, एक्स वाई जेड तीन धनराशि हैं, वाई इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन एक्स एंड जेड इज द सिंपल इंटरेस्ट ऑन वाई फॉर द सेम टाइम एंड सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट, व्हाट द रिलेशन बिटवीन एक्स वाई एंड जेड। आप बताओ, एक्स रुपए की धनराशि पर मेरे दोस्तों वाई रुपए ब्याज है, तो सिंपल इंटरेस्ट हो गया। भाई किसी सर्टेन टाइम पीरियड के लिए सर्टेन रेट ऑफ इंटरेस्ट से एक्स रुपए की धनराशि पर ब्याज कितना है, वाई, और उसी टाइम के लिए उसी रेट ऑफ इंटरेस्ट से वाई रुपए की धनराशि पर, वाई रुपए के प्रिंसिपल पर सिंपल इंटरेस्ट कितना है, जेड। तो दोनों इक्वल होना चाहिए, सेम टाइम है, सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट है। आप बोलोगे हां जी सर, एक्स रुपए पर ब्याज वाई है और वाई रुपए पर ब्याज जेड है, सेम टाइम सेम रेट, दिस शुड बी इक्वल। तो यहां से वाई स्क्वायर क्या आ जाएगा मेरे दोस्तों, एक्स जेड, यही आंसर है, डी ऑप्शन। सब बच्चों ने कर लिया, इसमें कोई बुराई नहीं थी। आगे चलेंगे हम अगले सवाल की तरफ। सवाल उड़ाइएगा सब लोग। 47 नंबर था, 48। ये बताइएगा दोस्तों, ओहो अब मजा आने वाला है। अब लग रहा है शायद आप लोग थोड़ा रोने वाले हो। अगला सवाल करो। तो क्या हुआ सुमित? सेम टाइम है, सेम रेट है, प्रिंसिपल अलग अलग है सुमित। सुमित फिर से थ्योरी वाला लेक्चर देखो, आपके जो है हिले हुए हैं कंसेप्ट। बताओ जल्दी से इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ए सर्टेन सम ऑफ मनी एट द रेट ऑफ 6% पर एनम फॉर 8 years इज 920 rupees. Find the rate of interest for which the same amount of interest can be received on the same sum after 3 years. इस सवाल में कुछ है ही नहीं। सवाल में बोला है 6% पर एनम ब्याज की दर से 8 साल का सिंपल इंटरेस्ट 920 रुपए है। तो बताओ रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा जिससे कि सेम सम पर 3 साल में सेम इंटरेस्ट रिसीव हो मेरे दोस्तों। आपको आप बताओ 6% के हिसाब से 8 साल में कितना ब्याज आएगा। ये 1 साल में 6%, 8 साल में इतना। तो आपसे पूछा ब्याज की दर क्या होनी चाहिए मेरे प्यारे भाई जिससे कि 3 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट आए। तो ब्याज की दर कितनी होगी अभी 48/3 यानी कि 16% पर एनम। 6×48 16×3 तो 16% पर एनम ब्याज की दर होनी चाहिए। सवाल समाप्त। पहले ब्याज की दर 6% थी, 8 साल में कितना ब्याज है 48%। अब मेरे दोस्तों 3 साल में आपको ब्याज चाहिए, तो 3 साल में ब्याज की दर क्या होनी चाहिए 16% पर एनम। ऑप्शन नंबर सी यहां पर करेक्ट है, डी नहीं है, छोटी सी होगा भाई। समझ में आया? आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल है दोस्तों, ये हो गया जी 49 नंबर। अब यहां से अगला टाइप शुरू हो रहा है मेरे दोस्तों, और दिस टाइप इज आपको परेशान कर सकता है, आपकी हालत खराब हो सकती है, तो थोड़ा रोना नहीं है। टाइप क्या है मेरे प्यारे भाई कि आपको प्रिंसिपल दिया जाएगा, आपको टाइम दिया जाएगा और आपको अमाउंट दिया जाएगा। पहले आपको सॉल्व करके रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है, फिर वहां से आपको आगे का क्वेश्चन सॉल्व करना है। 6-7 सवाल कराऊंगा मैं दोस्तों आपको इस टाइप पे, और आपका दिमाग खुलेगा। फोर्टी 49 नंबर जी, जल्दी से करके बताइएगा दोस्तों इस क्वेश्चन का क्या आंसर है फटाफट। हाँ आंसर देख रहा हूं मैं, मोनू आपका बिल्कुल देख रहा हूं। 4300 रुपए 4644 हो जाते हैं मेरे दोस्तों 2 साल में सिंपल इंटरेस्ट पे।
एंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम, ये एंड यहां से हटा दीजिए मेरे दोस्तों, 4300 रुपीज 4644 into वर्स एट सिंपल इंटरेस्ट, एंड द प्रिंसिपल अमाउंट दैट विल बिकम 10,104 रुपीज इन 5 years एट द सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट। सवाल में आपसे बोला है साधारण ब्याज की किसी दर पर, साधारण ब्याज की किसी वार्षिक दर पर 4300 रुपए की जो धनराशि है वो 2 साल में बढ़कर 4644 हो जाती है। आपको प्रिंसिपल दिया है, आपको टाइम दिया है, आपको अमाउंट दिया है। तो आपसे पूछा कि कौन सी धनराशि ऐसी है जो साधारण ब्याज की दर पर, सेम साधारण ब्याज की दर पर 5 साल में बढ़कर 10,104 हो जाएगी। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आपको निकालना है रेट ऑफ इंटरेस्ट। कोई मुझे बताने वाला इस क्लास में बचा है कि अगर 4300 रुपए 4644 बन रहे हैं तो बताओ कितना परसेंट ब्याज मिल रहा है आपको। अगर 4300 रुपए का प्रिंसिपल 4644 हो रहा है तो ब्याज कितना मिला है आपको, तो आप कहोगे सर 344 रुपए, 344 रुपए। डाटा आसान है, लिखने की जरूरत नहीं है। 4300 रुपए पे 344 ब्याज मिला है तो आपका अमाउंट 4644 हुआ है। ये कितना परसेंट है, 4300 का कितना परसेंट है, 344, थोड़ी बुद्धि लगाओ कि आपको दिखाई नहीं दे रहा, 8% है। 3 अट्ठे 24 होता है, 400 का 8% 320, 300 का 8% 24, 8% ब्याज है। कितना ब्याज है मेरे दोस्तों, 8% है कि नहीं? अरे थोड़ी बुद्धि लगाओ, 8% ब्याज है। 4300 रुपए पर मेरे प्यारे भाई 344 रुपए आपको ब्याज मिला है। कितना परसेंट है, 8% है। 4300 का 8% 344 होता है। यह ब्याज मिला है 2 साल में। अगर 2 साल में 8% ब्याज है तो 1 साल में कितना ब्याज है, 4% पर एनम। तो जो ब्याज की दर है वो 4% पर एनम है। क्लियर? अब बात सभी स्टूडेंट को क्लियर हो गई। जो ब्याज की दर है वो 4% पर एनम, 8% 2 साल का है, 1 साल का 4% है। अब यहां तक सवाल ये है। अब आगे का अगला सवाल मिक्स कर दिया, बताओ कि कौन सी धनराशि 10,104 रुपए बन जाएगी 5 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। अगर ब्याज की दर 4% है तो 5 साल में ब्याज कितना मिलेगा, 20%। तो आपका अमाउंट हो जाएगा 120%। आपको अमाउंट 120% दे रखा है मेरे दोस्तों, 10,104 रुपए। क्लियर है? और आपसे पूछा बताओ प्रिंसिपल क्या होगा, यानी कि आपसे 100% की वैल्यू यहां से पूछी गई है। बस इतना सा सवाल है और कुछ है ही नहीं। समझ में आया? यस सर नो, कभी तो कुछ बोला करो। अगर ब्याज की दर 4% है तो 5 साल में ब्याज कितना होगा, 20%। 100% प्रिंसिपल पर 20% ब्याज होगा तो अमाउंट कितना होगा, 120%। 120% के लिए 10,104 रुपए होनी चाहिए। तो आपसे पूछा प्रिंसिपल क्या, कितने गुना है, 12 से काट लेंगे मेरे दोस्तों। हालांकि मैं देखती समझ गया कि यूनिट जीट या तो यूनिट जीट 2 होगा या 7 होगा। क्लियर है? यानी कि ये दोनों ऑप्शन तो है नहीं। अभी 12 अट्ठे 96 है, यानी कि लगभग 8,000 होना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन करेक्ट है। ऐसे कर सकते हैं आसानी से। 12 से काटेंगे मेरे दोस्तों तो 12 अट्ठे 96, 40, 12 3 36, सॉरी 12 अट्ठे 96, 5 बच जाएगा ना, 12 चौक 48, 12 दूनी 24। तो 10% के लिए 842 है, 100% 8,420। आप कैलकुलेट भी कर सकते हो मेरे दोस्तों और हवा में भी कर सकते हैं। ए ऑप्शन सही है। सभी को समझ में आया? तो ये इंपॉर्टेंट टाइप है जो पेपर में भर भर के आता है। पहले आपको रेट निकालना है, फिर आगे का सवाल सॉल्व करना है। अब पहले मैंने आसान डाटा का लिया, लेकिन समस्या क्या है कि आजकल ना कैलकुलेटिव डाटा देता है बहुत ज्यादा, जिसमें बच्चे रो देते हैं। ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर 50, इसका बताइए जी क्या आंसर है। जल्दी से। सवाल है 3750 रुपए 5500 रुपए हो जाते हैं 5 सही 1/3 साल में सर्टेन रेट परसेंटेज से पर एनम सिंपल इंटरेस्ट पे। इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर
विल बी रुपी एक्स, इंटरेस्ट जो है सेम सम पर वो एक्स रुपए है, 2 सही 2/3 साल में सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से। तो आपसे पूछा है मेरे प्यारे भाई एक्स का मान क्या है। बहुत बढ़िया सवाल है। अब मैं आपको जो है शॉर्ट में करवाऊंगा मेरे दोस्तों, सवाल थोड़ी बुद्धि लगाइएगा, अगर आपको भगवान ने दी हो तो ध्यान से सुनेगा, बहुत ही प्यार से। सवाल के अकॉर्डिंग बच्चे इस सवाल को कैसे सॉल्व करेंगे एग्जाम में, कि 3750 रुपए 5500 रुपए हो जाते 5 सही 1/3 साल में, सर्टेन रेट परसेंटेज पर एनम से। आपसे पूछा इंटरेस्ट क्या होगा, सेम सम पर इंटरेस्ट जो है वो एक्स रुपए है, 2 सही 2/3 साल में सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से। तो आपसे पूछा एक्स का मान क्या होगा। सवाल में बच्चे क्या करेंगे कि पहले यहां से रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालेंगे, फिर यहां पे दोबारा कैलकुलेशन करेंगे और तब आंसर निकालेंगे। इतना इस सवाल में करने की जरूरत नहीं है, सेम सम है, सेम रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट से। बुद्धि लगाइएगा। मैंने आपको क्या सिखाया है, मैंने आपको सिखाया कि सिंपल इंटरेस्ट बराबर प्रिंसिपल गुणा रेट परसेंटेज गुणा टाइम, ये सिंपल इंटरेस्ट होता है। आप बोलोगे जी सर सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है प्रिंसिपल के, जितना प्रिंसिपल बढ़ाओगे उतना सिंपल इंटरेस्ट बढ़ेगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है रेट ऑफ इंटरेस्ट के, जितनी ब्याज की दर चेंज करोगे सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में चेंज होगा। सिंपल इंटरेस्ट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टाइम के, टाइम जिस रेशियो में चेंज करोगे सिंपल इंटरेस्ट भी उसी रेशियो में सेम होगा। इस सवाल में प्रिंसिपल सेम है, इस सवाल में रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो क्या आप डायरेक्ट ये नहीं कह सकते कि सिंपल इंटरेस्ट केवल टाइम पे डिपेंड करेगा, इट्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टाइम। जो टाइम का रेशियो है वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है, जो टाइम का रेशियो है वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है। आपको यहां से रेट फेट निकालने की कोई जरूरत नहीं है कि आप निकाल रहे हो रेट, जो टाइम का रेशियो है वही आपके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो है। आप बताओ अगर 3750 रुपए स्टूडेंट 5500 बन रहे हैं तो कितना ब्याज मिल रहा है। अगर 3500 5500 होते 2000 होता है, ये 250 कम है, 1750 रुपए ब्याज है, 1750 रुपए ब्याज है। जो टाइम का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। यहां पे सेम सम है, प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है। आप बताओ पहले पैसा कितने साल के लिए इन्वेस्ट किया था, पहले पैसा इन्वेस्ट किया था 5/1/3, 16/3 साल के लिए आपने पैसा इन्वेस्ट किया था। अब कितने समय के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 2/2/3, 3 दूनी 6 और 2 8, 8/3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो। आप बोलोगे जी सर पहले 16/3 साल के लिए, अब कितने टाइम के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, 8/3 साल के लिए। तो टाइम का रेशियो कितना है भाई, 8 दूनी 16, 2:1। टाइम का रेशियो 2:1 है, तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी 2:1 होगा। अगर टाइम का अनुपात स्टूडेंट 2:1 है तो सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो भी 2:1 होगा। आप बोलोगे हां जी सर। यानी कि प्यारे बच्चे अगर पहले आपको सिंपल इंटरेस्ट पहले केस में 1750 था, 2 की वैल्यू 1750 है, तो 1 की वैल्यू कितनी है दोस्त, आधा, यानी कि 875 रुपए। तो अब जो आपको सिंपल इंटरेस्ट मिलेगा वो 875 रुपीज मिलेगा, यानी कि ए ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर है। सभी को ये बात समझ में आ गई, जवाब दीजिए। तो ऐसा नहीं कि आप हर सवाल में किस टाइप का कोई भी सवाल आ रहा है वो आप अंधों की तरह रेट निकालने टाइम निकालने इतने अंधे मत बनिए। जो चीज पूछी गई है ना उसके हिसाब से डिपेंड करेगा कि आप कैसे सॉल्व करना है। अब यहां पे आपको निकालना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यहां जब सम सेम है, टाइम रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही आपके सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। सभी को ये बात समझ में आ गई, अरे बोलो। आगे चलिएगा, अगला सवाल मेरे दोस्तों, बहुत सारे सवाल कराऊंगा मैं इस टाइप के, आपको आनंद की अनुभूति होगी, ये बताइएगा जी। नेक्स्ट सवाल नंबर 51।
बताइएगा। सवाल है कि 6300 रुपए की राशि साधारण ब्याज की एक निश्चित प्रतिशत वार्षिक दर पर 3 सही 1/3 साल में 8,085 रुपए हो जाती है। उसी दर पर सेम रेट से 4 सही 2/5 साल का 8,000 रुपए की राशि पर साधारण ब्याज क्या होगा। तो मेरे प्यारे भाई यहां टाइम भी चेंज है, प्रिंसिपल भी चेंज है, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है। बिल्कुल नीतीश, बताओ इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए आपको पहले यहां से रेट निकालना है। पहली जो लाइन दी वो आपको रेट निकालने के लिए दी है कि 6300 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की एक दर पर 3 सही 1/3 साल में 8,085 रुपए हो जाती है। तो आपसे पूछा वो बाद में देखना, पहले आप रेट निकालो। आप मुझे बताओ रेट क्या है। अगर 6300 रुपए मेरे प्यारे भी 8,085 रुपए बन रहे हैं तो कितना ब्याज मिला है। 6300 पे 1700 जोड़ेंगे 8,000 आएगा। ये मेरे दोस्तों 85 यानी कि 1785 रुपए। ये बात सही है, क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। तो 1785 रुपए का मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिला है 6300 रुपए पर। ठीक है, 1785 का आपको ब्याज मिला है 6300 रुपए पर। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। ये आपको टोटल ब्याज मिला है मेरे दोस्तों इंटू 100%। 6300 रुपए पर 1785 ब्याज है, परसेंटेज में कितना 100%। ये ब्याज लेकिन 3 सही 1/3 साल का है। ये 3 सही 1/3 यानी कि 10/3 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा बटे 10/3। ये 10/3 साल का ब्याज है। 1 साल का ब्याज क्या होगा 10/3 करेंगे तो यहां से 2 जीरो से मेरे दोस्तों कैंसल आउट हो जाएगा। क्लियर है। 10/3 जो है मेरे प्यारे में ऊपर चला जाएगा, ये 3/10। यहां तक किसी को कोई परेशानी, आप बोलोगे नहीं सर, तो 3 से 63 जाएगा 21 बार। 21 बार सही है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी यहां तक परेशानी नहीं है। ठीक है भाई। 21 से 21 अट्ठे 168, 10 21 पंजे 105, 85/10 यानी कि 8.5%। तो जो ब्याज की दर है वो 8.5% पर एनम हो गई। 8.5% पर एनम कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है, सभी को बात समझ में आ गई। 6300 रुपए पर 1785 रुपए ब्याज है मेरे दोस्तों। ठीक है, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक, कितने साल में, तो परसेंटेज में कन्वर्ट किए, ब्याज है 3 सही 3/साल, 3 सही 1/3 10/3 साल का। तो 1 साल का ब्याज क्या होगा 10/3 से डिवाइड कर देंगे। तो सॉल्व करने पर आ गया 8.5% पर एनम। आप ये मेंटली भी करने की कोशिश कर सकते हैं। लेकिन अब क्या पूछा है, सवाल में पूछा है कि 8,000 रुपए पर, इस 8,000 रुपए पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से यानी कि इस 8.5% ब्याज की दर से 4 सही 2/5 साल का ब्याज कितना होगा। 4 सही 2/5 कितना होता है, 4 सही 2/5 होता है 5 चौक 20 और 2 22, 22/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा 22/5। आप बोलोगे जी सर। तो आप ऑप्शन से भी देख सकते हो। अब जो है मेरे प्यारे भाई आसान है कि आंसर 11 का भी मल्टीपल होगा, आंसर 17 का भी मल्टीपल होगा। ऑप्शन से हर किसी को देखना आता है। 22 में 11 आता है, ये यहां से भी देख लेते कि 4 से 2/5 का मतलब है 22/5। तो आप स्टार्टिंग में ही देख सकते हैं कि बिना कुछ करे कि 11 का मल्टीपल ये ऑप्शन नहीं है। ये ऑप्शन 11 से नहीं कटता, ये कटता है 3 1 4 6 डॉट, ये भी 11 से नहीं कटता। एक ही ऑप्शन 11 से कट रहा है, यही आंसर हो जाएगा। तो बिना सॉल्व करे ही कर लेंगे। क्लियर है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही, कोई भी परेशानी नहीं है। परसेंटेज से मेरे डेसिमल से ये 3 जीरो चला जाएगा 17। ठीक है ना। तो यूनिट डिजिट क्या आ जाएगा 8 सत्ते 56, 6 दूनी 12 2। ये ऑप्शन करेक्ट है, सी ऑप्शन। हम्म हम्म बताइए।
ठीक है भाई, अरे बात समझ में आ गई दोस्तों? हाँ या ना, कभी तो कुछ बोला करो। आगे चलें, एक और सवाल करेंगे मेरे दोस्तों, बहुत ही आसान सा सवाल होगा। सवाल है जी आपके सामने यहां पर 51 और ये दोस्तों है 52। करो जल्दी से। सेम ही टाइप के सवाल हैं मेरे दोस्तों, सेम टाइप के सवाल है। 8600 रुपए की धनराशि साधारण ब्याज की X% की दर से 2.5 साल में 9589 हो जाती है। तो 4 से ही 1/5 साल में X प्लस 0.4% की वार्षिक दर से समान धनराशि पर प्रिंसिपल क्या होगा? तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको रेट तो निकालना ही पड़ेगा। सॉरी, अमाउंट पूछे यहां पे। जब तक रेट नहीं निकलेगा सवाल आपका सॉल्व नहीं होने वाला। बता दीजिए जल्दी से, कौन करेगा? कई तरीके हैं दोस्तों सवाल करने के। सबसे पहले आपको यहां पे x का मान निकालना है, बिना x निकाले सवाल सॉल्व नहीं होगा। बिल्कुल प्रीवियस सवाल है, लेटेस्ट क्वेश्चन करा रहा हूं, एकदम लेटेस्ट सवाल में बोल रखा है कि 8600 रुपए की धनराशि X% की दर से 2.5 साल में 9589 हो जाती है। तो 8600 रुपए 9589 बन रहे हैं, तो कितना ब्याज है बच्चों? 400 ये और 500 989 ब्याज है। स्टूडेंट कितना ब्याज है? 989 का ब्याज है। आप बोलोगे जी सर। आप बताओ मेरे दोस्तों, अभी 400 ये और 589 989 अमाउंट पूछा है। हाँ यहां पे तो आप बताओ कितना परसेंट हुआ मेरे प्यारे भाई? अगर 8600 रुपए पर मेरे दोस्तों आपको ब्याज मिला है 989, क्लियर है? परसेंटेज में इंटू 100%। लेकिन ये जो ब्याज है इतने परसेंट आपको ब्याज मिला है 2.5 साल में, 2.5 साल का ब्याज है। तो 1 साल का ब्याज कितना होगा बच्चे? 1 साल का तो 2.5 से डिवाइड कर दो। 2.5 का मतलब 5/2। 5/2 से डिवाइड करेंगे तो 5 तो नीचे हो जाएगा, 2 ऊपर पहुंच जाएगा। और ये 2 जीरो से मेरे दोस्तों डेसिमल आपका कैंसिल आउट हो जाएगा। यहां तक कोई परेशानी नहीं। अब देखिए 86 में प्राइम नंबर 43 आता है, तो 43 से तो कटेगा ही, ऐसा हो ही नहीं सकता कि 43 से ना कटे। 2 से 86 43। 43 से मेरे दोस्तों कितनी बार जाएगा? 43 दूनी 86 और ये बचेगा 12। 43 3 23/5 यानी कि 4.6%। तो जो ब्याज की दर है वो 4.6% पर एनम है। ब्याज की जो दर है वो 4.6% पर एनम है। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। बात समझ में आई? आप बोलोगे हां जी सर। अगर ब्याज की दर 4.6% है, ये हमने कैलकुलेट करके निकाला पहली लाइन से, जो कि इजीली हो गया। अब सवाल में जो पूछा वो ये पूछा, आगे क्वेश्चन चेंज कर दिया कि सेम प्रिंसिपल यानी कि इसी 8600 रुपए पर 4 सही 1/5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? X प्लस 0.4% ब्याज की दर से। भाई x की वैल्यू, ये x की वैल्यू आई है 4.6, तो 4.6 प्लस 0.4 करेंगे तो अब ब्याज की दर कितनी आ जाएगी? 5%। ब्याज की दर कितनी हो जाएगी मेरे दोस्तों? 5% आ जाएगी। आप बोलोगे हां जी सर बिल्कुल सही। लेकिन आपसे पूछा है बताओ प्रिंसिपल क्या होगा? अगर ब्याज की दर 5% है तो 4 सही 1/5 साल का ब्याज कितना होगा मेरे दोस्तों? 1 साल का ब्याज 5% है, 21/5 साल का ब्याज होगा मेरे दोस्तों 21%। 21% आपका ब्याज होगा तो अमाउंट कितना हो जाएगा मेरे प्यारे भाई? 121% अमाउंट हो जाएगा। 100% प्रिंसिपल पे अगर आपको 21% ब्याज देना पड़ रहा है तो अमाउंट कितना हो जाएगा? 121%। ब्याज की दर पहले 4.6 थी, अब हो गई 5%। 5% 1 साल का ब्याज है। पूछा 4 से 1/5 साल बाद अमाउंट, तो 4 से 1/5 का मतलब 21/5 साल का ब्याज कितना होगा? 21% ब्याज होगा। 21% ब्याज है आपका, तो अमाउंट कितना आ जाएगा प्रिंसिपल का? 121%। यानी कि आंसर 11 का मल्टीपल होगा। और मेरे दोस्तों यूनिट डिजिट क्या आएगा मेरे प्यारे भाई? यहां से 6, और एक ही ऑप्शन ऐसा है सी, ये करेक्ट है। 6 एकम 6 यूनिट डिजिट आएगा। सॉल्व करने की आगे आपको जरूरत नहीं है। आप स्टार्टिंग में को कि आंसर जो भी आएगा 8600 प्रिंसिपल है,
8600 प्रिंसिपल है, 43 का मल्टीपल। तो आप 43 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे, लेकिन हर एक संख्या को चेक करना बहुत डिफिकल्ट है। ठीक है, ये आपके लिए बेस्ट है। समझ में आया स्टूडेंट्स? बहुत ही बेहतरीन सवाल एग्जामिनर आजकल सेट करता है मेरे दोस्तों, डाटा भी बहुत अच्छा बनाता है। ये कर लोगे ये टाइप? अभी तो और भी कराऊंगा, खैर करना तो पड़ेगा ही भाई। आज के टाइम में अगर आपको नौकरी चाहिए तो ये इस टाइप के सवाल आपको करने ही पड़ेंगे। अगला सवाल 53 नंबर, ये बताइएगा। हाँ, 1.21 गुना बोलो या 121% बोलो, बात तो एक ही है। करो दोस्त जल्दी से। बस जैसे आप जो ही नौकरी लेने लायक हो जाओगे वैसे ही। अगला सवाल बताइए। ए सर्टेन सम अमाउंट्स टू 12,456 इन 3.5 साल एट 8.5% पर एनम सिंपल इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द सिंपल इंटरेस्ट ऑन द सेम सम इन 6:1/4 ईयर्स एट सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट? करिए मेरे दोस्तों, इस सवाल को करने में आपकी हालत खराब हो जाएगी। जरा करके बताइएगा इस प्रश्न का आंसर क्या है। सवाल यह है कि कोई धनराशि 12,456 हो जाती 3.5 साल में 8.5% पर एनम के सिंपल इंटरेस्ट से। आपसे पूछा है सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा सेम सम पर, 6 सही 1/4 साल का सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बता रहे 17 का मल्टीपल। बिल्कुल, ऑप्शन से तो आपने सवाल कर ही लिया, बिल्कुल सही बोल रहे मेरे प्यारे भाई। ठीक है ना, ऑप्शन से तो आप ये सवाल कर ही लोगे। ठीक है, जिसमें कोई बुराई नहीं कि आंसर जो भी आएगा, रेट अगर 8.5% है तो आंसर जो है मेरे दोस्तों 17 का मल्टीपल आएगा। और एक ही ऑप्शन यहां पे 17 का मल्टीपल दिखाई दे रहा है मेरे दोस्तों। हालांकि ये भी 17 का मल्टीपल है, लेकिन ये काफी छोटा है मेरे दोस्तों, तो ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट होना चाहिए। ऑप्शन के हिसाब से ए। ठीक है ना, सॉल्व कैसे करेंगे ये बताइएगा। सवाल में मेरे दोस्तों यहां आपको क्या बोल रखा है, सवाल में बोल रखा है सेम सम सेम है मेरे दोस्तों, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। अगर सेम सम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा मेरे प्यारे भाई वही आपके प्रिंसिपल, जो टाइम का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। चलो अब बताओ मेरे दोस्तों, 8.5% ब्याज की दर से मेरे दोस्तों कोई धनराशि 12,456 हो जाती 3 सही 1/2 सालों में। ठीक है ना, तो आपसे पूछा है सेम सम पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 6 सही 1/4 का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा। बुद्धि लगाइए मेरे दोस्तों, अगर भगवान ने बुद्धि दी, मैं सॉल्व करके आपको बता रहा हूं। सिंपल इंटरेस्ट जो है वो डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होगा मेरे दोस्तों, टाइम के।
ओके, प्रिंसिपल सेम है, रेट सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। पहले कितना टाइम है? पहले टाइम है 3.5 साल, 7/2 साल। अब कितना टाइम है स्टूडेंट? अब है 6 सही 1/4 यानी कि 25/4 साल। आप बोलोगे जी सर तो रेशियो कितना है? 2 दूनी 4, 2 इधर चला जाएगा, 14 रेशियो 25। मेरे दोस्तों टाइम का रेशियो है, यही आपके सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो होगा, यही आपके सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो होगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात अच्छे से समझ में आ रही है, यही सिंपल इंटरेस्ट का भी रेशियो होगा। अगर आपको पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट पता लग जाए तो दूसरे केस का सिंपल इंटरेस्ट आसानी से मिल जाएगा। तो आपकी जिंदगी का मकसद है पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट निकालना। दीक्षांत 25 का मल्टीपल चेक नहीं करते, क्योंकि जहां 25 की पॉइंट में गुणा हो जाएगी गायब हो जाएगा। 25 का नहीं, 11, 13, 17, 19 इनका मल्टीपल चेक करते हैं। सुनिएगा, बुद्धि लगाए करो आप। ये देखिएगा टाइम का रेशियो कितना है? 14 रेशियो 25। अगर आपको पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट पता लग जाए भानु प्रताप, वो निकालना होगा तो क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। आप बोलोगे हां जी सर, ऑप्शन तो सभी ने कर लिया कि 12,456 3.5 साल में 8.5% के सिंपल इंटरेस्ट से ये अमाउंट हो जाता है। कोई सम ऑफ मनी 12,456 अमाउंट बन जाती है 3.5 साल में 8.5% के रेट ऑफ इंटरेस्ट से। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात समझ में आ गई है, यहां तक कोई परेशानी नहीं। तो 8.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 17/200, 17/200। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, बात एकदम क्लियर है। यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 200 है, अगर आपका, क्योंकि टिपिकल परसेंटेज है ना भाई, अगर आपका प्रिंसिपल 200 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 17 है। 1 साल का जो सिंपल इंटरेस्ट है वो 17 है। यही तो मतलब होता है 8.5% की फ्रैक्शन वैल्यू 8.5/100, 2 से गुणा करेंगे 17/200। अगर प्रिंसिपल 200 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 17 है। तो आप बताओ 3.5 साल का क्या होगा? 3.5 का 51 प्लस 8.5। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 17 है तो 3.5 साल का कितना होगा? 7/2 गुना। आप बोलोगे जी सर ये हो जाएगा? आप बोलोगे हां जी। सवाल में मेरे प्यारे भाई इसकी जो वैल्यू है वो आपको सॉरी आपको तो यहां पे ब्याज निकालना ना पहले केस का। अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे प्यारे भाई 17 है तो 3.5 साल का कितना होगा? मल्टीप्लाई मेरे दोस्तों 3.5। अब अगर मेरे दोस्तों यहां गुणा करोगे तो डेसिमल में चला जाएगा। कैलकुलेशन डेसिमल में ना जाए इसलिए मेरे प्यारे भाई ऊपर नीचे 2 से गुणा कर लेते। 8.5 को आप ऐसे लिख सकते हो मेरे दोस्तों, 17/200 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है 34/400। 17/200 को ऐसे भी तो लिखा जा सकता है प्यारे बच्चे 34/400। अगर आपका प्रिंसिपल 400 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना है? 34 है। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 34 है तो 3.5 साल का कितना होगा? देखिए तो आपका जवाब होगा सर 17/7 119। 234 17 बार जाएगा 17/7 119। ये 119 की वैल्यू मेरे प्यारे भाई आपको निकालने, इसी 119 की वैल्यू आपको निकालनी है यहां पर। 400 रुपए के प्रिंसिपल पर 119 ब्याज है तो अमाउंट कितना? अमाउंट है दोस्तों 519। केवल कैलकुलेशन को कम करना बता रहा हूं। और इस 519 की वैल्यू सवाल में 12,456 रुपए दे रखी है बच्चे। यही है? आप बोलोगे हां जी सर। बुद्धि का इस्तेमाल करो, बहुत ज्यादा दिमाग लगाना है। बोला है कि कोई धनराशि 12,456 अमाउंट हो जाती है 3.5 साल में 8.5% के सिंपल इंटरेस्ट पे। अगर ब्याज की दर 8.5% है तो ये होगी ब्याज की दर। अगर प्रिंसिपल 400 तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 34 है। 1 साल का 34 है तो 3.5 साल यानी कि 7/2 साल का कितना होगा? ये मैंने 2 से गुणा इसलिए करी जिससे कि आपका आंसर डेसिमल में ना जाए, कैलकुलेशन कम से कम रहे। 2 से 34 17 जाएगा, 17 119। तो मेरे दोस्तों 400 प्रिंसिपल है तो 119 सिंपल इंटरेस्ट है तो आपका अमाउंट कितना हो जाएगा? 519। 519 की वैल्यू दे रखी है, कितने गुना है? 519 दूनी जाएगा मेरे दोस्तों 1038। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर फिर कितना बचेगा? 260 2076 4 बार जाएगा
24 गुना है, तो एक की वैल्यू मेरे दोस्तों यहां पे 24 आ गई। तो सिंपल इंटरेस्ट क्या आ गया? सिंपल इंटरेस्ट है 119 यूनिट। 119 यूनिट की वैल्यू होगी मेरे दोस्तों 119 गुणा 24 रुपए। ये आपका सिंपल इंटरेस्ट है प्यारे बच्चे। यानी कि पहले केस का, भाई सिंपल इंटरेस्ट तो 119 यूनिट है ना, पहले केस का सिंपल इंटरेस्ट ये है 119 गुणा 24 रुपए। आपसे पूछा है सेकंड केस का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, क्या आप नहीं निकाल सकते प्यारे भाई? पता 14 की वैल्यू ये दे रखे कितने गुना है अभी, 7 से मेरे 17 दोस्त 2 और 224 12, 17 गुणा 12 है मेरे प्यारे, 17 गुणा 12, तो ये भी 25 का 17 गुणा 12 हो जाएगा। तो 25 गुणा 12 300 और 300 गुणा 17 5100 रुपए। तो 5100 रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है ए ऑप्शन। ये है इसका प्रॉपर सॉल्यूशन। अगर एग्जाम में 17 के मल्टीपल बहुत सारे ऑप्शन दे दिए तो आपको फिर इस तरीके से करना होगा कैलकुलेट। समझ में आया? बाकी इस सवाल के लिए इतना करने की जरूरत नहीं है, सीधे 17 का मल्टीपल चेक करेंगे दोस्त, वो एक ही ऑप्शन आ रहा था और वहीं से सवाल सॉल्व हो जाएगा आपका। लेकिन प्रॉपर सॉल्यूशन भी तो आपको सीखना है, वो ये है। ठीक है, इसको नहीं समझ में, वो एक दो बार रिपीट करके देखो तब समझोगे, हलवा नहीं है। शिवम वापस कैलकुलेशन करनी पड़ेगी उसके लिए। ठीक है, मेथड यही है। अगर आपको जल्दी करना है तो कम से कम कैलकुलेशन में। अगला सवाल, सवाल है दोस्तों आपके सामने यहां पर नेक्स्ट 54 नंबर, ये बताइएगा जल्दी से, और अगले में तो आप रो दोगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करो जल्दी से भाई। रिपीट करके देखो 5-6 बार तब समझोगे। अगला सवाल, सवाल यह है कि एक निश्चित धनराशि 9% की ब्याज की दर पर 8.5 साल में 15,179 रुपए हो जाती है। समान धनराशि पर पूछा है ये कि बताओ सेम प्रिंसिपल पर सेम ब्याज की दर से 5.5 साल का सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा? बताइए, ये भी सेम ही क्वेश्चन है, बस डाटा अलग है। करो जरा, करिए। अब देखिए, पहली बात तो 5.5, 5.5 का मतलब 11, आंसर 11 का मल्टीपल हो गया। 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, ये भी 11 का मल्टीपल है, और ये भी मेरे दोस्तों आपका 11 का मल्टीपल है। सारे ही ऑप्शन 11 का मल्टीपल है। उसके बाद आएगा 8.5, 17 का मल्टीपल। फिर 17 का मल्टीपल चेक करो मेरे दोस्तों, एक एक ऑप्शन को 17 का मल्टीपल चेक करेंगे। 11 के सारे ही ऑप्शन दे रखे मल्टीपल अभी। फिर 17 का मेरे दोस्तों चेक करेंगे तो 17 दूनी 34, यहां से कितना बचेगा फिर आपका 7, 17 चौक 68, ये 17 का मल्टीपल है भाई। और 17 दूनी 34, ये 17 का मल्टीपल नहीं है। 17 दूनी 34 और मेरे दोस्तों कितना बच जाएगा फिर आपका 985, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है। 34 और 10 17 छिक्का 102, ये भी 17 का मल्टीपल नहीं है। एक ही ऑप्शन 17 का मल्टीपल है, ए, ये करेक्ट हो जाएगा। नहीं, 17 दूनी 34 और यहां से बच जाएगा 7, 17 चौका 68, नहीं ये 17 का मल्टीपल नहीं है भाई, ये नहीं है। 34 8, 17, ये वाला तो बिल्कुल नहीं है। 17 दूनी 34 और यहां से बच जाएगा 9, 17 पंजे 85, 10 बचेगा, ये नहीं है, ये भी नहीं है। 34 और 10, 17 छिक्का 102, 3 बच गया, ये भी नहीं, कुछ गड़बड़ है। 17 का मल्टीपल क्यों चेक कर रहे हैं हम? यहां से गड़बड़ है। रेट तो 9 है ना, 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। मैं समझा ये रेट है, रेट तो 9 है, सॉरी रेट तो 9 है, 9 का मल्टीपल चेक करेंगे। 9 के भी मल्टीपल सारे ऑप्शन है,
भाई आंसर जो होगा रेट परसेंटेज का मल्टीपल होगा और टाइम का मल्टीपल होगा। रेट 9 है तो 9 का मल्टीपल सारे ऑप्शन है, टाइम 11 है, 5.5 साले यानी कि 11, तो आंसर 11 का मल्टीपल होगा, सारे ऑप्शन है। तो ये मेरे दोस्तों होगा नहीं, 70 तो गलत चेक करने लग गए, ठीक है ना। अब बताओ मेरे दोस्तों कैसे करे जाएंगे इस सवाल को। अब ये ऑप्शन से तो होने वाला सवाल है नहीं, कैसे करेंगे। एक तो तरीका मेरे दोस्तों वही हो गया पिछले जो मैंने आपको पिछले सवाल में बताया था कि आप यहां से निकाल लीजिए, सम सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, तो जो टाइम का रेशियो होगा वही सिंपल इंटरेस्ट का रेशियो होगा। फर्स्ट केस का अगर सिंपल इंटरेस्ट निकाल लोगे तो सॉल्व हो जाएगा। दूसरा तरीका अब मैं आपको बताता हूं मेरे दोस्तों, सेकंड तरीके से भी सोच सकते हैं। आप पूछ रहे थे ना सेकंड तरीके से कैसे होगा। ब्याज की दर 9% पर एनम है, 8.5 साल बाद अमाउंट आपको दे रखा है 15,179 रुपए। आपसे पूछा है कि सेम प्रिंसिपल पर, सेम प्रिंसिपल सेम है, रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, 5.5 साल का साधारण ब्याज बताओ। देखिएगा 9% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है मेरे दोस्तों 9/100, 9/100, यानी कि अगर आपका प्रिंसिपल 100 है तो 1 साल का ब्याज 9 रुपए है। देखिए आपको ऐसा चाहिए जिसका बटे 2 आसानी से किया जा सके, तो 9/100 को मैं क्या ऐसे नहीं लिख सकता, 9/100 की फ्रैक्शन वैल्यू 18/200। थोड़ी देर के लिए मैं केवल कैलकुलेशन को आसान करने के लिए कह रहा हूं। अगर मैं कह दूं आपका प्रिंसिपल 200 है तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 18 है। अब इससे क्या होगा कि आधा करने में आसानी रहेगी। 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 18 है, अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट मेरे दोस्तों 18 है तो 8.5 साल का कितना होगा, 8.5 साल का मतलब 17/2 साल का कितना होगा, 63, सॉरी 153, 153 होगा। आप बोलोगे हाँ जी सर। भाई अगर 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट 18 यूनिट है तो 8.5 साल का कितना होगा मेरे दोस्तों, तो आपका जवाब होगा सर 18 गुणा 17/2, 153 यूनिट। 200 रुपए के प्रिंसिपल पर अगर 153 इंटरेस्ट लगेगा तो मेरे दोस्तों अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट हो जाएगा 353, अमाउंट हो जाएगा 353। और इसी की ही वैल्यू सवाल में 15,15179 रुपए दे रखी थी। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, कैलकुलेशन कम से कम करने की कोशिश कर रहा हूं बच्चों आप लोगों की। अगर 200 रुपए आपका प्रिंसिपल मैंने मान लिया तो 1 साल का सिंपल इंटरेस्ट है 18। अब 18 का 8.5% निकालना आसान रहेगा, मैंने इसलिए 2 से मल्टीप्लाई कर दी जिससे कैलकुलेशन कम से कम रहे। 200 प्रिंसिपल पे 153 अब ब्याज लगेगा तो अमाउंट हो जाएगा 353, अमाउंट ये हो गया। अब सवाल आपसे पूछा बताओ सेम प्रिंसिपल पर सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट से 5.5 साल का ब्याज बताओ। आप बताओ अगर 1 साल का ब्याज 18 है तो 5.5 साल का यानी कि कितना, 11/2 साल का कितना होगा, 2 नाम 18, 99। तो आपको यहां से 99 यूनिट की वैल्यू निकालनी है मेरे दोस्तों, केवल इतना सा आंसर है और कुछ भी नहीं करना था इस सवाल में। तो कैलकुलेशन कम हो गई, बस आपको ध्यान रखना है, ठीक है ना। पिछले सवाल को भी ऐसे सॉल्व कर सकते थे। 353 की वैल्यू आपको दी है और आपसे 99 यूनिट की वैल्यू पूछी है। रेट ऑफ इंटरेस्ट सेम है, मतलब यही 9% है। 200 रुपए के प्रिंसिपल पे 18 ब्याज है, 18 का 5.5% आप निकालेंगे, 18 का 1 साल का ब्याज 18 तो 11/2 साल का कितना होगा, 99 की वैल्यू आपको निकालनी है, ठीक है। तो आप बोलोगे जी सर आप बताओ मेरे दोस्तों कितने गुना है ये, कितने गुना है जल्दी से। तो आपका जवाब होगा सर 300, ये 305 बार तो जाएगा नहीं, 4 बार जाएगा, 4 बार जाएगा। और यहां पे 3 है, ये 9 है तो 3 3 9, 43 टाइम्स होगा। आंख मीच के कर सकते हैं 43 टाइम्स, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये भी 43 गुना होना चाहिए। भाई मैंने कोई भाग नहीं किया, भाग जाएगा ही जाएगा, ठीक है ना, क्योंकि आपको यहां पे 9 लाना है। तो 353 चौका जाएगा मेरे दोस्तों, फिर लास्ट में मेरे दोस्तों 9 है तो 3 3 होता है 43, और 99 की 43 में गुणा करनी है। तो 43 का मल्टीपल तो मैं चेक करूंगा नहीं, 4300 रुपए पे 99 का मतलब 100 - 1, 4300 से 43 कम करेंगे 4257 रुपए। इस क्वेश्चन का आंसर है 4257 रुपीज। दिस इज द आंसर। बताओ ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही बेहतरीन और एक शानदार सवाल है मेरे दोस्तों, सभी स्टूडेंट को बात समझ में आ गई। यहां आपको कोई
प्रिंसिपल वगैरह निकालने की जरूरत नहीं है, ओके, प्रिंसिपल सेम है, उसका निकाल के करोगे क्या? ठीक है, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया, सभी को बात अच्छे समझ में आ गई। ठीक, चलो तो आज इतना ही छोड़ेंगे दोस्त, बाकी कल